हम लोग आज शुरू करेंगे। क्या था हमारा टॉपिक जो है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर है। तो सबसे पहले डीआरडीओ देखेंगे, डीआरडीओ की स्थापना की बात करेंगे। 1958 में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो कलाम साहब की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अब जब स्थापना हुई तो कुछ कार्य के उद्देश्य भी होंगे। तो इनका कार्य का उद्देश्य क्या है? तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास मतलब कार्यक्रमों को मतलब संचालित करना। ठीक है, अब चलते भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र जिसको रॉकेट कहते हैं, विकास कार्यक्रम, जिनका संक्षेप में क्या बोलते हैं? तो आईजीएमडीएफ। ठीक है, 82-83 में आरंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था? भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, जिसको आईजीएमडीपी कहते हैं, इसकी प्रारंभ कब हुई थी? तो 82-83 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर क्या है इंटीग्रेटेड मीडियम डिफेंस कुछ होगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम होगा, मीडियम बिल्कुल ठीक है। दूरी का। बिल्कुल, आप चलेंगे मध्यम दूरी का। ठीक है, आप चलेंगे 1980 में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो क्या बताएंगे, कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, सीएसआईआर। ठीक है, सीएसआईआर जो होता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी और इसकी स्थापना की बात करें कहाँ पे? नई दिल्ली में की गई थी। इसका जो हेड कौन होता है? सीएसआईआर का हेड कौन होता है? मिनिस्टर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखेंगे। सीआईएसआईआर का अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है? तो क्या बताएंगे? पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न क्या है पूछे जाते, जरा इस बार अभी जो लाइन सब जो आएगा इसको जरा ध्यान से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी हो गया। आप चलते आगे, पृथ्वी की बात करेंगे तो कहां से कहां मार करती? जमीन से हवा या फिर जमीन से जमीन पे मार करने वाला है? ठीक है, बिल्कुल। तो पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पे मार करने वाला, मारक क्षमता 200 मतलब क्या है? तो 250 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिए, एक तरह का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब किया गया? तो क्या बताएंगे कब किया गया पृथ्वी का प्रथम परीक्षण? 25 फरवरी कब किया गया? तो 1988 को किया गया। ठीक है, सॉरी 1988, 98 नहीं। ठीक है, 1988 में किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पृथ्वी का 98 नहीं, 88 तो ठीक तो है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया। कहां से किया गया? चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। तो चांदीपुर जो है जहां से परीक्षण किया जाता है, किस राज्य में पड़ता है चांदीपुर? क्या बताएंगे? नहीं, उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बालासोर भी उड़ीसा में। ठीक है, बालासोर भी उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अग्नि की बात करेंगे, अग्नि कहां से कहां मार करती है? अग्नि करती है। ठीक है, इसका मारक क्षमता की बात करेंगे तो 3500 किलोमीटर तक है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का मतलब क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो पृथ्वी की बात करेंगे 1988 और अग्नि 1 जो होगा 1989 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मतलब त्रिशूल। त्रिशूल जो होता है ना, कम दूरी पर मतलब मार करने के लिए बना है, जो कि जमीन से हवा में मार करेंगे। ठीक है, त्रिशूल क्या करते हैं आप लोग? हवा में फेंकते हैं ना, तो कहां पे मार करेगी? जमीन से लेके हवा पे मार करेगी। या इसकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं है, 9 किलोमीटर तक ही मतलब मार कर सकती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। और इसका जो मतलब सफल परीक्षण जो था, इसका भी सफल परीक्षण 1989 को किया गया। स्मॉल डेट आप लोग भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिशूल की बात करेंगे, अग्नि 1 की बात करेंगे 1989 में था, जबकि पृथ्वी की बात करेंगे तो 1988 में था। ठीक है, नाग से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है नाग है क्या? ठीक है, तो नाग जो है एक तरह का मतलब क्या? टैंक रोधी है। क्या है? एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। मारक क्षमता कितनी होती है? तो मतलब कितना होता है? 4 किलोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और नाग का प्रथम परीक्षण की बात करेंगे तो 1990 में किया गया। ठीक है, और किस मिसाइल को दागो और भूल जाओ कहते हैं? तो नाग को मतलब क्या कहा जाता है? दागो और भूल जाओ। ठीक है, टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो दागो और भूल जाओ किसे कहा जाता है? नाग को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं आकाश। आकाश का क्या है टारगेट? टारगेट इसका सेट करके और डायरेक्ट उसको हिट किया जाता है सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आकाश। आकाश से तो पता ही चलता है, से मतलब जमीन से हवा में ही मार करेगी। ठीक है, मारक क्षमता की बात करेंगे तो 25 किलोमीटर है। ठीक है, बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, आकाश का प्रथम परीक्षण की बात करेंगे तो 1990 को ही किया गया था। कहां से किया गया था? तो चांदीपुर से किया गया था। ठीक है, अब आते अस्त्र को लेकर प्रश्न आता है। अस्त्र क्या है? तो अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला मारक प्रक्षेपास्त्र जो है, जिसका नाम क्या है? अस्त्र है। क्या नाम है इसका? तो अस्त्र नाम इसका आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला क्या? अस्त्र। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अर्जुन। अर्जुन क्या था? अर्जुन टैंक, सॉरी युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है।
मतलब डीआरडीओ के द्वारा किया गया, ठीक है। तो बात अर्जुन क्या है, तो अर्जुन जो है एक प्रकार का युद्धक टैंक है। क्या है? युद्धक टैंक जो है अर्जुन है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, एक प्रश्न रहते हैं, ठीक है, जिसे भारतीय सेना को 1996 में जाकर समर्पित कर दिया गया। अब आते तेजस आते हैं, ठीक है। तो तेजस क्या है, तो एक प्रकार का पूछा जाता है, तेजस क्या है, स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। तेजस क्या है? स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निर्यात भी कर रहे हैं, हम लोग बेच भी रहे हैं तेजस को, ठीक है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का नाम है चालक रहित, जिसमें चालक नहीं था, ठीक है, ध्यान में रखें, उसका नाम क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का नाम क्या है, लक्ष्य है, आप इसे याद रखें। अब बात निशान स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित परीक्षण विमान है, ठीक है। तो निशान की बात करेंगे तो यह भी स्वदेशी तकनीक से, देशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित परीक्षण क्या है, विमान है। ब्रह्मोस के बारे में जान देते, दो देशों का मतलब क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है, किन किन दो देशों का इसमें योगदान रहा ब्रह्मोस को बनाने में, बताइए जरा हमें। भारत और बिल्कुल, भारत और रशिया भारत का और मतलब रशिया संयुक्त का रूप से मतलब ब्रह्मोस कहते हैं। दो नदी का नाम भी आपको देखने को मिलता है, दोनों नदी का नाम जरा बता दीजिए, कौन सा दो नदी हो जाएगा? बिल्कुल, मस्कोवा और मतलब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। क्या है, तो एक सुपरसोनिक है, ठीक है। क्या है? सुपरसोनिक है, ठीक है। ध्यान में, सुपरसोनिक मतलब क्या है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ब्रह्मोस एक प्रकार का पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है, जो कि बड़ा बड़ा जो पोत जो होता है ना, जिसमें मतलब लड़ाई करने के लिए, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो पोत को भी मतलब नाश कर सकता है, ठीक है। जो होता है वो फैन होता है। हाँ, फिलीपींस के साथ बिल्कुल बात चल रही है ब्रह्मोस को लेकर, बिल्कुल, ठीक है। ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस के साथ हमारी बात चल रही सर है, ठीक है। सर हाँ, ये जो है ना सर, एंटी रडार सिस्टम, रडार भी इसके कनेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि धरती के जो होता है ना वो समतल में ही चलता है, हॉरिजेंटल वे में। अच्छा, बिल्कुल। अब हम चलते हैं टेस्ट पेपर 10 को करते हैं, जो कि बहुत सारे प्रश्न कल के थे, कुछ प्रश्न आज के भी आएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपके समक्ष ये रहेगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम जरा हमें बता दीजिए, क्या हो जाएंगे? डॉक्टर राधाकृष्ण। बिल्कुल, ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बताइए जरा किडनी के हमें। द्वारा। किडनी बिल्कुल, के किडनी के द्वारा होता है। क्या द्वारा। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया? पृथ्वी मिसाइल, अभी जस्ट बताओ, गलती नहीं 1988। होना चाहिए। 1988, ठीक है। 98 मनुष्य, 88 बिल्कुल, ठीक है। मनुष्य का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं, किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए जरा, किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड। फिलीपीन। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर की बात हो रही है, बताइए जरा किसे कहते हैं? ओ, बहुत वो सुंदर, बिल्कुल। ओ पॉजिटिव नहीं होता, ऑलवेज निगेटिव डोनर, होता है, ठीक है, वो निगेटिव, ठीक है। निगेटिव होता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला, जैसे ऐसे सीधे ऑप्शन में ओ रहे तो वो हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव अगर दोनों अगर दे दिया है, ठीक है, तो उसमें निगेटिव होगा, ठीक है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक का नाम बताइए, किनको दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, दागो पाकिस्तानी। और भूल जाओ मिसाइल के नाम से किसे जानते हैं? दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से नाग को जानते हैं, ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, क्या बताएंगे? 7.4। चलिए, तानसेन पुरस्कार तानसान तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित, बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। 78 1971 में, ठीक में। है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था, जरा हमें ये बताइए। 1958 1958 जानते ही आप लोग, बता रेमन दीजिए, मैग्सेसे अवार्ड। आगे चलते हैं, रेमन ठीक है। बाद शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, क्या बताएंगे? 46 46 46 का अध्ययन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। कैलोलॉजी, बहुत सुंदर, ठीक है, कैलोलॉजी, ठीक है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा है, तो क्या बताएंगे? कब हुआ था इसका, तो 1988 में। कब हुआ था पृथ्वी का? 1988 में, ठीक है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम भारतीय? रविशंकर जी, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, क्या बताएंगे? सर्वग्राही सभी से शरीर ले में सकता हड्डियों की है। कुल संख्या कितनी होती है, क्या बताएंगे? 206। पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक पैर हड्डी, में। क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, पैर में, ठीक है। शरीर में अमीनो अम्ल की प्रकार कितनी होती है, क्या बताएंगे? कितने प्रकार का बॉडी में अमीनो अम्ल? 20 प्रकार, बहुत 30। सुंदर। अस्त्र मिसाइल, देखिए अस्त्र की बात करेंगे, कहां से कहां मार करेगी अस्त्र, बताइए कहां से कहां मार करेगी अस्त्र?
हवा हवा से हवा में मार करेगी, अस्त्र करेगी। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आप लोग बता ही देंगे, कोई दिक्कत भारत है नहीं रत्न। इसमें। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसे शौर्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो परमवीर क्या चक्र। बताएंगे? परमवीर चक्र। परमवीर अगर मैं चक्र। आपसे पूछूं शांति के क्षेत्र में दिए जाने, शांति, जब देश में शांति है उस समय शौर्य के क्षेत्र में जो सम्मान जो दिया जाता है वो सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वीर चक्र। पद्म विभूषण। नहीं नहीं, वीर, चक्र। अशोक चक्र। तो जब देश में मनोज को शांति मिला हो, था। जब देश में शांति हो उस समय अगर सर्वोच्च सम्मान देने की बात करें तो अशोक चक्र होगा, ठीक है, जो कि नीरजा भानोत को मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहला उन्हीं को मिला था, फीमेल में वीर सर। चक्र मिलता है किसको सर? वीर चक्र सेना जो भी, ये अपने वीर चक्र सेना को ही दिया जाता है, जबकि अशोक चक्र किसी को भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, हमको भी मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति को अशोक चक्र दिया जा सकता है। लेकिन वीर चक्र की बात करेंगे, परमवीर चक्र की बात करेंगे, महावीर चक्र की बात करेंगे, जो सैन्य अधिकारी होंगे या फिर जो पुलिस वगैरह से आते हैं उनको नहीं, सैन्य अधिकारी को भी मुख्य रूप से दिया जाता है, जबकि अशोक चक्र सिविलियन को भी दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बताएंगे? भारत, सॉरी भारत की पूछ रहा हूँ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। लिवर। आर एच फैक्टर की खोज किसने की? आर एच फैक्टर की खोज, हाँ, लिवर भी द राइट आंसर, उसी को यकृत बोलते हैं, ठीक है। आर एच फैक्टर की खोज किसने की? डेस्टिनर और विनर। लैंड स्टीनर विनर, ठीक है। आकाश मिसाइल मार करती है, कहां से कहां मार करती है आकाश मिसाइल? पृथ्वी से हवा में। जमीन से हवा। ठीक है, जमीन से हवा में, ठीक है, जमीन से हवा में, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के नॉर्मन क्षेत्र में। बहुत बोरलॉग। सुंदर, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, क्या बताएंगे? शंकर कुरूप। शंकर कुरूप को मलयालम। मलयालम, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, ठीक है। और आशापूर्णा देवी को मिला था, किसके फीमेल में मिला था, वो किस भाषा में लिखी थी? ज्ञानपीठ। क्या था? बंगाली के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? बंगाली। बंगाली के लिए, ठीक है। संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान आप लोग जानते हैं? ग्रैमी। ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रक्त पाया जाता है, क्या बताएंगे? 5 से 6। ठीक है। श्वेत रक्त का जीवन काल तो आप लोग जानते हैं? 2 से 4। 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो क्या बताएंगे? पचे हुए छोटी भोजन का आंत अवशोषण में। बताइए जरा हमें। बहुत स्मॉल सुंदर, छोटी इंटेस्टाइन। आंत में होता है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है, तो क्या बताएंगे? टैंक नाग। रोधी मिसाइल कौन सा है, तो क्या बताएंगे? नाग। नाग इज द राइट आंसर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। ब्लड बैंक कहलाता है, किसे कहलाता है? स्प्लीन। कहते हैं ब्लड बैंक, स्प्लीन को कहते हैं, बहुत सुंदर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत सुंदर, टाइलिन। रक्तचाप किस यंत्र से नियंत्रित होता है, ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, स्फिग्नोमीटर। अब मानव शरीर का तापमान कितना होता है बताइए? तीनों सही है। 98.6 डिग्री, बिल्कुल 37 या फिर 310 डिग्री केल्विन। बहुत सुंदर, याद रख ले, अगर आपसे पूछा जाए केल्विन में पूछा जाए तो 310 बताएंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। और 98.6 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो किसमें होगा, तो फ़ारेनहाइट में होगा, ठीक है। आप याद रखें, तीनों के तीनों सही है, ठीक है। अग्नि मिसाइल की बात करेंगे तो बताइए अग्नि मिसाइल कैसे मार करती है, तो पृथ्वी से, जमीन से। पृथ्वी पे जाती है अग्नि मिसाइल जाती है, ठीक है, ध्यान में रखें, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो बता ही देंगे, कोई आवश्यकता नहीं बताने की। अब्दुल कलाम साहब, आजाद। बहुत सुंदर। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, ये पता है नई आपको, दिल्ली। बताइए कहाँ पे? नई दिल्ली। स्थापना बता ही देंगे, स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 1958 58 में, ठीक। 51 किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी बता ही देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम साहब, बहुत सुंदर, ठीक है। मिसाइल वुमेन नाम के मिसाइल वुमेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? बहुत सुंदर, टेसी थॉमस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, क्या बताएंगे? रॉकेट वुमेन के नाम से रीता करिधल, ठीक है, रीता रीतू करिधल, करिधल। हाँ, रीमा लिख दिया, लिखे रीता करिधल शायद बोलते हैं, मैन ठीक है। है वो के सिवान है ना। हाँ, के सिवन को रॉकेट मैन, फीमेल में करिधल साहिबा को। टेसी थॉमस की बात करेंगे तो मिसाइल वुमेन के, मिसाइल मैन के नाम से कलाम साहब को, ठीक है। बात कर मदर टेरेसा जी को भारत रत्न कब दिया गया, बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बिल्कुल 90s 80 में दिया गया था, ठीक है। पूछेंगे नोबेल कब दिया गया था, तो नोबेल दिया गया था तो 1979 में नोबेल दिया गया था, ठीक है। जब नोबेल दिया गया तब सोचा भाई नोबेल मिल गया तो चलो भारत रत्न दे ही देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब हम लोग चलना है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह देखेंगे, संविधान से कुछ प्रश्न को लेंगे, बजट थोड़ा देख लेंगे, हिंदी भाषा को जरा देख लेंगे। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा।
तो राजकीय भाषा पे राज्य भाषा कह सकते हैं, या फिर हम लोग मातृभाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा हो सकती है, आपकी मातृभाषा बंगाली भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन हिंदी देखिए, राजकीय भाषा सभी लोगों का समान ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राजकीय भाषा सॉरी राज्य भाषा सभी लोगों का समान ही होगा, मातृभाषा हम लोग का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह की बात करते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो आप लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बता दीजिए, क्या होता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2 3 बिल्कुल, तो 3:2 की बात करेंगे तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा, कैसा होगा? रेक्टेंगुलर। बिल्कुल रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर होगा। जब भी चौड़ाई और मतलब लंबाई अलग अलग हो तो वैसा रेक्टेंगुलर होगा, जब बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग क्या है, नीला है, उसमें तीलियों की नीला संख्या है। कितनी होती है? 24। जानते हैं, 24 बिल्कुल तीली। ठीक, 24, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता, ठीक है, पिंगली वकैया किस राज्य से आते थे? पश्चिम बंगाल। बताइए। तमिलनाडु। इंडियन डिजाइनर थे, कहाँ से आते, जन्म कहाँ पर हुआ था पिंगली वकैया साहब का? साउथ का 2-3 स्टेट का नाम लीजिए। कर्नाटका है, तमिलनाडु। प्रदेश। आंध्र प्रदेश। विजयवाड़ा आई थिंक आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिल्कुल। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा कब अपना लिया गया? जुलाई 47 में। 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। लोगों ने इसे सम्मान में फहराने की अनुमति कब दी? लोगों को इसे सम्मान में ससम्मान फहराने की अनुमति कब दी गई? 2002 में 26 ये जनवरी। केस रिलेटेड था, किसी आदमी को केस रिलेटेड है तो बताइए। हाँ एक था जिंदल वाला केस था, नवीन जिंदल या फिर कोई केस होगा वही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब नवीन जिंदल का था कोई केस था, एक बार चेक करेंगे तो 2002 से पहले आप राष्ट्रीय ध्वज को कब फहरा सकते हैं? 26 जनवरी पे फहरा सकते हैं, 15 अगस्त पे फहरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक केस हुआ था, उस केस में बोला गया से नहीं, अगर पूरे ससम्मान अगर चीजों को अगर देखा जाए, जो कंडीशन अगर उसको फॉलो किया जाए, तो आपको जब मन हो, ठीक है, आपका घर में कुछ ऐसा उत्सव है या फिर आपने किसी कारखाना का उद्घाटन हुआ है, तो वैसे कंडीशन में भी अगर आप चाहेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज को आप फहरा सकते हैं। ये केस मतलब 2002 का एक केस आई थी, उसी के तहत 26 जनवरी 2002 को मतलब लोगों को ससम्मान फहराने की अनुमति प्रदान कर दी गई, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत के झंडा गीत, ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है जिंदल वाला ही केस था, नवीन जिंदल वाला, एक बार गूगल सर्च कीजिए, बताओ तो क्या नाम, सौरभ बताना जरा केस जरा सर्च करके। भारत के झंडा गीत, ठीक है, विजयी विश्व तिरंगा हमारा, ठीक है, प्यारा का रचना किसने की थी? तो क्या नाम था इनका? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। क्या नाम था? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता, ठीक है, ध्यान में ये रखेंगे, ठीक नवीन है। जिंदल आप बता रहे थे ना, हाँ सही है। हाँ, नवीन जिंदल, वही मुझे याद आ रहा था, ठीक है। आप वैसे चलते, भारत सरकार ही होगा ना? हाँ, जब भी देखिए अगर सिविल की अगर जब भी अगर इस तरह का केस होगा ना, तो नवीन जिंदल भारत सरकार ही होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर क्राइम केस होगा ना, तो क्राइम केस हमेशा स्टेट गवर्नमेंट लड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने किसी की हत्या कर दिया, करूंगा नहीं, तो मेरा केस डायरेक्ट मतलब किसी जगह, तो मतलब मेरे नाम से वर्सेस बिहार सरकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे कैलेंडर की, बात करेंगे तो शक संबट पर आधारित हमारी कैलेंडर कब इसको अपना ली गई थी, तो क्या बताएंगे? 57। 1957 को अपना ली गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? चैत्र। ठीक है, और अंतिम माह कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे? फाल्गुन। फाल्गुन होता है, बहुत सुंदर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो क्या बताएंगे? अशोक चक्र। चक्र। कहां से लिया गया अशोक चक्र को? सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? गुजरात। मध्य प्रदेश। जिला में। किनका आवाज था, जरा सामने आइए, हाथ उठाइए जरा, किधर था कौन? ठीक है, ये बनारस के भी गए, बनारस से 5-6 किलोमीटर सारनाथ पड़ता है, ठीक है, जिला वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंह स्तंभ की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने शेर है, सिंह स्तंभ में कितने शेर है? 4। 3 गो। 4 है, लेकिन दिखते कितने हैं? 3 दिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं करना है, 4 है, दिखता 3 है, ठीक है, एक पीछे से रहता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो सारनाथ की बात करेंगे तो ये आपको उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में दिखेगा आपको, ठीक है। अशोक चक्र वहीं से लिया गया है जिसमें 4 सिंह है, ठीक है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया?
26 जनवरी 1950। सत्यमेव जयते जो है हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो जी। कि मतलब कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया। लेकिन इस मुंडकोपनिषद शब्द को से। प्रचलन किसने किया था? सत्यमेव जयते शब्द का प्रचलन किसने किया था? थोड़ा जब स्टैटिक्स ही पढ़ा रहा हूं तो कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूं, ठीक है। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय सिंह में मूल स्तंभ में 4 सिर है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचित जनगण मन को, ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को मतलब क्या किया, भारतीय राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन जनगण मन की बात करेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाई गई थी? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। बहुत सुंदर। कोलकाता अध्यक्षता किसके अधिवेशन। द्वारा की गई थी? धड़ तो टैगोर साहब ने। किसने? टैगोर साहब ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, पंडित विश्व नारायण दत्त के, ध्यान में रखेंगे, अध्यक्षता करे, तो वहीं पे इसको गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रथम जनवरी में, ठीक है, 1912 में तत्बोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक के रूप में प्रकाशित किया। कब किया? 1912 में। लेकिन बाद में जाकर 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से मतलब क्या किया गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, ठीक है। बात करेंगे इसको गाने में कितने मिनट लगते हैं? 52 सेकेंड लगते हैं, सॉरी 52 सेकेंड लगते हैं। लेकिन इसको आपको संक्षेप में गाना था। संक्षेप में गाने के लिए आपको कितना समय का वक्त कम से कम लेना चाहिए? 20 सेकेंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है, 20 सेकेंड। हाँ, 20 सेकेंड इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आपका। चलिए, बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। भारतीय साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं, जिन्होंने वंदे मातरम को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात करेंगे वंदे मातरम को, बात करेंगे तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार इसको मतलब गाया गया था? तो क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? क्या बताएंगे? 1886 के कलकत्ता। रहमतुल्लाह सयानी। और मैं आपसे अगर बात करूं रहमतुल्लाह सैनी, ठीक है, इसको गाने के लिए किसे बुलाया गया था? बंकिम। गाने के लिए हमेशा उन्हीं को बुलाया जाता है, ठीक है। अगेन टैगोर साहब, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करेंगे ना 24 जनवरी का जो तारीख जो है हमारे संविधान में बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजों को, कॉन्सेप्ट को चुना गया था, जिसको हम लोग ट्रिपल आर से हम लोग याद रख सकते हैं। ट्रिपल आर से मतलब क्या होगा? आर से राष्ट्रगान, ठीक है, आर से राष्ट्रीय गीत, आर से मतलब राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों के तीनों 24 जनवरी 1950 ही होगा, ठीक है। तो आप इसे भूले नहीं, कहीं कहीं पे उल्टा दिया रहता है, लेकिन 24 जनवरी 1950 ट्रिपल आर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जो कि बढ़िया है, आप इसे याद रखें। संविधान की अंतिम बैठक भी तो 24 जनवरी को हुई थी, ठीक है, जिस दिन मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को चुन लिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन की बात करेंगे, 1882 में हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, जिसको आनंद मठ में हुआ था, ठीक है। और आनंद मठ में बात करेंगे तो ध्यान में इसको रखिएगा, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। आई थिंक संस्कृत था आनंद मठ की बंगाली था? संस्कृति था। संस्कृत इसी में सन्यासी विद्रोह के बारे में भी लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह के बारे में बिल्कुल आनंद मठ में चर्चा किया गया, सन्यासी विद्रोह के बारे में, ठीक है, बिल्कुल आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, बिल्कुल आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, नील दर्पण में नील खेती के बारे में दिखाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को मैंने बता दिया, 1896 में कोलकाता अधिवेशन, रहमतुल्लाह सैनी, आप याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक की बात करेंगे, राष्ट्र गीत के प्रथम गायक की बात करेंगे तो कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर थे। कौन थे? ओंकार नाथ ठाकुर प्रथम गायक थे, जिसकी धुन की बात करेंगे किसने तैयार किया था? तो धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद की बात करेंगे तो अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए, इतना डीप में तो नहीं पूछता, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। और उर्दू अनुवाद की बात करेंगे आरिफ मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है, ध्यान में। राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड लग जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगर राष्ट्रीय गान को अगर आपको संक्षेप में गाने हैं, आप जल्दीबाजी में, हालांकि कभी ऐसा ना करें, तो 20 सेकंड आपको देने होंगे, ठीक है। चलिए, किन परिस्थितियों में 20 सेकंड में गा सकते हैं सर? परिस्थिति की बात करेंगे, देखिए ऐसा कोई परिस्थिति तो नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे लोग होते तो उतना उनको वो नहीं करना पड़ता, तो कम से कम 20 सेकंड मतलब आपको देना, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। इस परिस्थिति में सर बाहरी आक्रमण के तौर गा सकते हैं क्या? युद्ध की स्थिति जैसे राष्ट्रीय गान स्टार्ट हो गया, बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण हो रहा है, तो हम 20 सेकंड में जल्दी से गा सकते हैं।
सर वो ये बोल देखिए सकते कि हैं सर, जैसे ठीक है। कारगिल वाला वार जो हुआ था ना सर, तो हम्म। उस समय जो है उस क्षेत्र में जो है आर्टिलरी का बहुत ज्यादा फायरिंग हो रहा था, तो उस समय हाँ, भी तो ऐसे सर 20 सेकंड में सेकेंड में ही 20 गा सेकंड दिया में, ठीक गया है, था। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, संसद के अधिवेशन की प्रारंभ की बात करेंगे तो जनगण मन से होती है, समाप्ति की बात करेंगे तो हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम से होता है। बहुत सुंदर, आप लोगों ने बताया, बेहतरीन बताया, ठीक है। अब बात करें राष्ट्रीय पुष्प की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कमल है, लेकिन वैज्ञानिक नाम आप लोग बताइए, वैज्ञानिक नाम जरूरी है, ठीक है। निलंबो क्या होगा? न्यूसीफेरा। बिल्कुल, निलंबो न्यूसीफेरा जो है इसका क्या है, तो राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय पंछी तो आप लोग जानते ही मोर ही है, और इसका मतलब बताइए तो क्या हो जाएगा? फाबा क्रिस्टस। फावो क्रिस्टस हो जाएगा। बहुत सुंदर, ठीक है। राष्ट्रीय पंछी की बात करेंगे तो पैंथरा टाइग्रस हो जाएगा, बताने की कोई दो राय नहीं है, आप लोग जानते ही, जो कि क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है हमारा, ठीक है। और राष्ट्रीय फल की बात करेंगे तो जानते हैं आम है, जिसको मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष की बात की बरगद है, जिसका नाम क्या है बताइए, वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए फिकस जरा हमें। फाइकस बेंगालेसिस। बहुत बंगालेसिस। सुंदर, फाइकस वेंथालेसिस है। और राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन। जिसको कब राष्ट्रीय जीव के रूप में, कब इसको मान्यता दे दी गई थी, क्या बताएंगे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? 2014। 5 को 2005। नहीं, 2009, 2005 ठीक सही है, हो। 2009। हाँ, राष्ट्रीय 5 नदी की अक्टूबर 2009 ना। हाँ, और 2000 में 2009 गंगा में। को 2008 में, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 5 अक्टूबर को मनाते हैं डॉल्फिन डे मनाते हैं, ठीक है। 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे भी मनाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यही सारे प्रश्न थे। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा आज आप लोग से बात भी करेंगे, सभी लोग जुड़े रहिए आगामी परीक्षाओं को लेकर, ठीक है। और किस तरीके से और भी क्लास को बेहतर बनाया जाए उस पर भी बात करेंगे, लुसेंट वगैरह को क्लास को लेकर, ताकि सभी लोग सहज महसूस कर सके, ठीक है। अब हम लोग बजट तथा वैट को लेकर कुछ प्रश्न है, इसको भी सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो बजट प्रस्तुत करने वाला अगर बात करेंगे, सबसे प्रथम व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में कौन था? द फर्स्ट मैन हु, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बजट इन इंटायर वर्ल्ड, जेम्स कौन हो विल्सन। जाएंगे? जेम्स विल्सन जेम्स तो भारत विल्सन। में आ जाएंगे, हटाइए इनसे। नहीं, रॉबर्ट बारपोल कौन थे? वह ठीक है, रॉबर्ट रॉबर्ट वाल्टर। बारपोल, ठीक है। रॉबर्ट बारपोल कौन ब्रिटेन थे? ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री, बिल्कुल, इंग्लैंड ब्रिटेन के। के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बजट मतलब क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। गलती से उन्होंने बजट को लेकर किसमें आया था, वो मतलब बजट को लेकर आ गए थे, किसमें आ गए थे, बजट को लेकर बात करेंगे तो वो बजट को लेकर आ गए थे चमड़े की थैली में लेकर आ गए थे, ठीक है। क्या गए थे? चमड़े के थैली में लेकर आ गए थे बजट को। तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, क्या किया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। चमड़े जैसे ही उन्होंने खोला तो बजट की मतलब द बजट ओपन, मतलब चमड़ा के थैली को मतलब क्या किया गया, खोला गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसी से मतलब बजट शब्द आया, ठीक है। बजट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला होता। रॉबर्ट बारपोल जो बजट जो लेकर आया था वो चमड़े के थैली में रखी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सर्वप्रथम 1803 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम 1803 में आप देखोगे तो बजट शब्द का मतलब प्रयोग किया गया, जो कि मतलब फ्रांस में आए हुए के रूप में मतलब इसका मतलब प्रयोग किया गया। बहुत अच्छा दिख रहा होगा ना, अभी एकदम हाईलाइट कर दिया हो, ठीक है। यस सर। बजट का प्रारंभ की बात करेंगे, आप लोग जानते हैं बजट का प्रारंभ जैसा मैंने आपको बताया इंग्लैंड में किया गया था, और रॉबर्ट बारपोल को ही मतलब जाता है बजट प्रस्तुत करने का, ठीक है। लेकिन भारत की बात करेंगे तो भारत में चीजें क्या होती है, बदलती हुई प्रस्तुत होती है। अब भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता की बात करें, किसे जाता है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। किसे जानता है, तो जेम्स विल्सन को जाता है। किसे जाता है, तो जेम्स जेम्स विल्सन को विल्सन। जाता है। अब बजट की बात करेंगे, बजट जो आता है संवर्ती सूची में आता है। बोलेंगे सर संवर्ती सूची में क्यों आता है, कि बजट केंद्र का भी होता है, बजट राज्य का भी होता है, ठीक है। आप अगर बिहार का है तो देखिए बिहार सरकार भी अपना बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों प्रस्तुत करती है, और सेंट्रल का भी आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को एग्जाम के समय में परेशानी बढ़ जाती है, और हम लोग को दोनों स्टेट का एग्जाम देते हैं, स्टेट का बजट और सेंट्रल का भी हमें याद करनी होती है, ठीक है। आम बजट की बात है तो आम बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और बात करेंगे वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस, पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को, ठीक है, वित्त मंत्री मतलब बजट पेश करने का काम मुख्यतः वित्त मंत्री का ही होता है, ठीक है। फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस, ठीक है, फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को मतलब क्या होता है, पेश करता है, ठीक है। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत का वित्तीय वर्ष की बात करेंगे तो कब से प्रारंभ तो होता है 1 भारत का अप्रैल। वित्तीय वर्ष, क्या बताएंगे? 1 अप्रैल। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे 1 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम बात है रेल बजट, ठीक है, रेल बजट की बात करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से बात करेंगे तो एक बार समिति की संतुष्टि पे 1924-25 में मतलब क्या किया गया था, क्या किया गया था, अलग कर दिया गया था। क्या किया गया था,
अलग कर दिया गया था। अलग कर समिति दिया का गया। नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एक वर्ड लेकिन से भाजपा पहले की सरकार आती है, अब वर्ष 2017 में पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। और यहाँ पे जो समिति जो संबंधित है वो कौन सी संबंधित है बताइए जरा, समिति का नाम जरा एक बताइए, वर्ड विवेक जिससे लोग देवराय। ये अनुशंसा की थी कि विवेक दोनों को मिला देवराय। दिया जाए। विवेक बहुत देवराय। सुंदर, वेरी गुड, विवेक देवराय समिति द राइट आंसर। तो एकवर समिति या विवेक देवराय समिति दोनों का आप लोग क्या करें, याद रखें, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने का 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था, और ये प्रस्तुत किया था आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि हमारे कौन थे, तो हमारे प्रथम वित्त मंत्री भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं जॉन मथाई साहब की बात करेंगे, तो जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट मतलब प्रस्तुत करने का मतलब गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो पूछे गणतंत्र भारत है, तो व्हेन इंडिया तो फ्रीडम तो 1947 में हो गया था, लेकिन हम लोग रिपब्लिक कब हुए थे, रिपब्लिक हम 1950 में हुए थे, जब हमारे देश के संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया। हमारे देश का मतलब एक राष्ट्राध्यक्ष चुन लिए गए। तो आफ्टर रिपब्लिक का मतलब पहला बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है जॉन मथाई को जाता है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जो जाता है मोरारजी देसाई साहब को जाता है, जो कि इन्होंने 10 बार मतलब बजट को मतलब क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। तो मोरारजी देसाई की बात करेंगे, तो मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो बॉम्बे के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। मोरारजी देसाई भारत के सर्वाधिक उम्र के मतलब प्रधानमंत्री भी बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। बॉम्बे के मुख्यमंत्री के गुजरात के थे, बॉम्बे गुजरात जब एक साथ था तो सारी मुख्यमंत्री बने थे, एक बार जी जरा सर। देख लीजिएगा, ठीक है। सही है और सर। ये आपके गृह मंत्री भी रहे थे, ठीक है, क्या रहे थे, गृह मंत्री भी रहे थे, वरिष्ठ नेता थे ये, ठीक है। इनका जीवन का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है, आखिर बन गए, ज्यादा ठीक है। सबसे ज्यादा भारत उम्र। सरकार के बजट के आंकड़ों का कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का बीच का अंतर जो होता है बजटीय घाटा होता है, ठीक है। जैसे भारत सरकार ने कितना अर्न किया, सिंपल अपने पे लेकर समझिए, आपने अगर मान लीजिए 100 रुपया कमाया, ठीक है, और आपने 105 रुपया खर्चा कर दिया, तो आपका नुकसान कितना हो गया, 5 रुपया का नुकसान हो गया। ये 5 रुपया जो आपका बजटीय घाटा होगा। उसी तरह सरकार के आय और व्यय के बीच में सरकार को इनकम कितना हुआ और सरकार ने खर्च कितना किया, ठीक है, दोनों का बीच का जो अंतर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा कहते हैं, ठीक है। ये अगर ज्यादा अगर ना हो तो देश के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आउटकम बजट की बात करेंगे, तो आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त, ठीक है, 2005 को प्रस्तुत किया गया था। अब पी चिदम्बरम जो थे उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो है बहुत सुंदर है, शून्य आधारित बजट का मतलब हर बार नए सिरे से मतलब बजट पर मतलब क्या करना, तैयार करना। शून्य आधारित बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हर बार नए सिरे से मतलब बजट को मतलब तैयार करना, ध्यान में रखना है। और भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987-88 में मतलब क्या किया था, पेश किया था। कब किया था, तो शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम भारत में राजीव गांधी के समय में, ठीक है, 1987-88 में मतलब पेश किया था, ठीक है। अब देखिए बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्य से। देखिए बजट से पहले, ठीक है, बजट से एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, जो केवल लोकसभा में होता है। तो ध्यान में रखेंगे बजट से एक दिन पूर्व ही होता है, ठीक है। लोकसभा में केवल मतलब क्या होता है, आर्थिक समीक्षा जिसको इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, वो मतलब प्रस्तुत की जाती है। इसको राज्यसभा में नहीं रखा जाता है, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 112 में, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनको क्या बोले बजट कहते हैं, उसको तैयार करने का आपको उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट शब्द कहीं भी संविधान में नहीं है, ठीक है। एनुअल फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट समथिंग आता है, वही शब्द आपको देखने को मिलता है, जो कि आर्टिकल्स 112 में है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था आप देखेंगे 202 में है। तो सेंट्रल की बात करेंगे 112 याद रखिएगा, और इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे 202 होगा। देखिए याद करने का बहुत, देखिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में कभी भी निकालना है ना, तो सेंट्रल बारे में 90 जोड़ दीजिए। चलिए 112 में 90 जोड़िए तो जल्दी से 202 हो तो है ना। जाएगा। तो सेंट्रल में कोई चीज रहे ना, सेम चीज अगर आपको स्टेट में जोड़ना है ना, तो उसमें हमेशा क्या कीजिए, 90 ऐड कर दीजिए, ठीक है, आ जाता है, ठीक है, ज्यादातर केस में आ जाता है। जैसे बजट की बात करेंगे तो 112 में हुआ है, 90 ऐड कीजिए तो 202 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मैं बहुत जगह करके दिखा दूंगा, ठीक है, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे डिटेल्स में तो सिखाएंगे इसको। अब बात करेंगे भारत में वैट सबसे पहले बात वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर कुछ ऐड होता है, ठीक है, उसको वैल्यू एडेड कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है ये, सबसे पहले पूछेगा वैट कैसा कर है, तो क्या बताएंगे, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बात करेंगे इसको सबसे पहले 1976 में मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, एक समिति बनी, इसका नाम था लक्ष्मीकांत झा समिति, ठीक है। अगर
पूछेगा जी लक्ष्मीकांत झा समिति का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे? वैट से वैट से है। किससे है? अप्रत्यक्ष वैट कर से है। वैट इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1976 में इसको क्या किया गया था? 1976 इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, देखिए क्लास के रिलेटेड सारी जो आपका जो मतलब क्या होता है, क्लास के रिलेटेड जितनी भी मतलब जो जानकारी जो होती है सारा आपको होमवर्क ग्रुप में जाता है। ठीक है, मैं वहीं पे सभी लोगों से मतलब सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पे डाल देता हूँ, खास करके इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो आपके नीचे होमवर्क ग्रुप होगा, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लास के रिलेटेड जो रहती है, इंपोर्टेंट पीडीएफ वगैरह रहता है, फिर आप लोग किसी पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो मैं वहीं पे डालता हूँ। तो जितने भी लोग हैं ग्रुप का पहला मैसेज आपको होगा, होमवर्क ग्रुप ही होगा, सभी लोग उससे जुड़ जाए। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत झा समिति याद रखेंगे। बैट का सर संबंध की बात हेलो। करेंगे। हाँ, ये सर बैट जो है सबसे पहले 1986 में भारत में आया था, एल के झा समिति पर। 76 गलती लगता है, 76 में एल के झा आया कहाँ सर? 86 में नहीं आया? चेक कर लीजिए, मुझे नहीं डेट याद है। ठीक है, हो सकता है 86, आप सही बता रहे हो, एक बार देख 86 लीजिए। सर, ठीक है, राजीव गांधी के समय में आया था सर। वैट तो शायद हाँ, हो सकता है, ये गलत लग रहा है। और ठीक है, मैं देख लागू लीजिए फिर। 2005 से हुआ, हरियाणा से। हाँ, वैट 2005 हाँ, भारत वैट में 2005 से लागू हुआ था, सबसे पहले शायद हरियाणा में लागू हुआ था। एक बार देख लीजिए, 76 86 हो सकता है मिस्टेक। ठीक है, जी सर, वैट का 86। संबंध की बात करेंगे, बिक्री और मतलब व्यापार कर से था। ठीक है, वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड मतलब टैक्स कहते हैं, जो कि सर्वप्रथम लागू करने वाला देश जो था फ्रांस था। ठीक है, वैट को सबसे पहले किसने लागू किया? फ्रांस ने लागू फ्रांस किया। में ठीक है, भारत में 1997 वैट में की बात करेंगे 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। ठीक है, ये 1976 होगा कि 86 होगा, देख लीजिए। और सबसे पहले वैट को लागू किया गया हरियाणा में, और सबसे बाद में लागू किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर ठीक है, प्रदेश में तो सबसे पहले वैट कहाँ लागू हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में और हरियाणा सबसे बाद में बात करेंगे तो कहाँ पे हुआ था? उत्तर उत्तर प्रदेश में हुआ उत्तर है। प्रदेश ठीक है, प्रदेश। अब आते हैं सर्विस टैक्स आते हैं। आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं, तो कुछ सर्विस टैक्स वगैरह लगता था। ठीक है, उसमें बात करें 1994-95 में आपको मतलब सर्विस टैक्स को मतलब प्रारंभ हुआ। ठीक है, स्टार्ट ध्यान में हुआ रखेंगे ये 1994-95 में। और यहाँ पे मोड वैट। ठीक है, मोड वैट की बात करेंगे तो संशोधित मूल्य वर्धित टैक्स होता है को 1 अप्रैल 2000 को, ठीक है, सैनवैट में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, मोड वैट चेंज इनटू सैनवैट कब? तो 2000 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2000, जो कि उत्पाद कर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब मोड उत्पाद से वैट की बात उत्पाद करेंगे, संबंधित अभी कर। सैनवैट की बात करेंगे, उत्पाद कर से संबंधित है। ठीक है, कर ढांचे में सुधार है तो एक समिति बनाई गई थी जिसको बोलते हैं राज्य चलैया समिति बोलते हैं, जिसका गठन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में अगस्त हुआ था। ठीक है, 1991। चलैया समिति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चले राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति और व्यय से संबंधित। ठीक है, राजकोषीय नीति को तैयार कौन करती है? एक होता है राजकोषीय नीति होता है, एक होता है मौद्रिक नीति होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन बनाती है? भारत सरकार का आरबीआई। आरबीआई। ठीक है, राजकोषीय नीति तो मतलब भारत सरकार का जो विभाग जो होता है वही बनाती है, मुख्यतः वित्त मंत्रालय का अधीन आता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये साल ये चेक हुआ क्या 76 है कि 86 है? नहीं भाट चेक किए करते हैं, हम 1 तो मिनट। हाँ, जैसे देख लीजिए उसको। ठीक है, हो सकता है तारीख तो थोड़ा इधर उधर रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है थोड़ा सा हम लोग को हिंदी। ठीक है, ध्यान में रखें हिंदी। हिंदी में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए हिंदी की बात करेंगे तो सबसे पहले संविधान के किस भाग के अनुसार, ठीक है, राज्य भाषा को दर्शाया गया, मतलब हमारी राज्य भाषा हिंदी होगी, संविधान के किस भाग में है? 17 17 बिल्कुल, भाग 17 17। भाग में। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद किस में 67 है? था ना। 76 दिया 343 हुआ के। था। एलके झा समिति वैट 88, वही 87 88 दे रहे हैं। अच्छा, तो गलत होगा। ठीक है, चलिए बात करें संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद की बात करेंगे तो 343 के क के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। लिपि जो होगी आपकी देवनागरी होगी। ठीक है, संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली, इसलिए 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी हिंदी दिवस। दिवस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हिंदी दिवस। ठीक है, आज चलते हैं भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करेंगे, हिंदी है। और दूसरा और नंबर पे जो बंगला। सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है बंगला है। ठीक है, बंगाली। दोनों के बीच में अंतर बहुत बड़ा है। ठीक है, बात इटालियन ऑफ द ईस्ट, भारत की किस भाषा को बोला जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट आप लोग जानते हैं तेलुगु किसे बोलते भाषा हैं? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं पंजाबी। ठीक है, ध्यान में रखें पंजाबी की बात करें किस भाषा में किस लिपि में लिखा गया, तो गुरुमुखी। कौन सी बताएंगे? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, संविधान के अष्टम अनुसूची जानते हैं जहाँ पे कितने 22 भाषाओं को भाषा मान्यता को। दी गई थी, क्या 22 बताएंगे? 22 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, 22 को। लेकिन शुरू में नहीं था।
14 शुरू में भाषा ही नहीं था, था। शुरू में कितने भाषाओं के मान्यता दी गई थी? 14 14 भाषाओं के, ठीक है। 14 राज्य की 14 भाषाओं के, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1955 में 1955। 1955 में। क्या? बहुत सुंदर। अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? अध्यक्ष कौन थे, तो बीके क्या खेर बताएंगे? बीजे खेर बीजी खेर इसके खेर। अध्यक्ष थे। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया। हिंदी दिवस कब मनाते, बताने की आवश्यकता 14 नहीं, सितंबर बताइए। बिल्कुल, ठीक है। साथ में अगर बात करेंगे तो अंग्रेजी मतलब कुछ राज्यों की मतलब राज्य भाषा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, नागालैंड और और मतलब मेघालय। मेघालय की मतलब राज्य भाषा का दर्जा जो है किसे प्राप्त है, तो अंग्रेजी को प्राप्त है, ठीक है। अंग्रेजी के भारत के प्रथम राष्ट्रकवि की बात करेंगे तो मैथिली मैथिली शरण गुप्त जो है भारत के प्रथम क्या है, राष्ट्रकवि है, राष्ट्रकवि जिसको आधुनिक युग का क्या बोलते हैं? तुलसीदास देखिए, कहीं कभी तुलसीदास। दिनकर भी दिया रहता, तो कभी कभी मैथिली शरणगुप्त दिनकर को लेकर कंफ्यूजन होता, तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या है, ठीक है। तो भारत का आधुनिक आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरणगुप्त को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति जो थे सुमित्रानंदन सुमित्रानंदन पंत पंत थे। इनको क्या बोलते थे? इसका सुकुमार बोलते थे। इनको बोला जाता है प्राकृतिक के सुकुमार कवि। क्या बोलते थे? प्रकृति के सुकुमार कवि जो है सुमित्रानंदन पंत को कहते हैं, ठीक है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। भारतीय आत्मा के रूप में, ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है, ठीक है। इनका एक कहानी, इनका एक कविता जो है आपने पढ़ी होगी, ठीक है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर ये जाना महादेव तू फेंक, जिस जिस राह से मतलब सैनिक मातृभूमि को अपना कट शीश चढ़ाना, चढ़ाने जाते हैं, जिस ठीक है। पर जयंती बनी। चाह नहीं मैं बरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, ठीक है। पुष्प की अभिलाषा याद आया? सभी लोगों ने छठा सातवां क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। सर 6 तब क्लास का माखनलाल है सर। चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है पुष्प की अभिलाषा। मतलब पुष्प क्या काम है, पहला प्रश्न है पुष्प की कामना क्या है, तो पुष्प की कामना है वो मतलब बरमाला में न गुथे जाए, देवों के सिर पे चढ़ के मतलब इथलाऊ नहीं, ठीक है, मतलब गर्व नहीं करूं, ठीक है, जी मुझे सर। उस रास्ते पे फेंक देना जिस रास्ते से जहाँ मतलब से अपने वीर मातृभूमि सपूत को जाते शीश थे। चढ़ाने मतलब अनेक वीर मतलब जाते हैं, ठीक है। संस्कृत व्याकरण के जनक की बात करेंगे, पाणिनि थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कौन थे, पाणिनि थे। आई थिंक गुप्ता कालीन थे ये, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें, महाभारत है, ठीक है, जानते हैं आप लोग। अब महाभारत की रचना की बात करेंगे तो व्यास महर्षि वेद व्यास ने व्यास की ने थी, ठीक है। विश्व वेद का व्यास। बात करेंगे, आदि महाकाव्य की बात करें रामायण है, रामायण की बात करेंगे वाल्मीकि जी है, ठीक है, वाल्मीकि ध्यान रखें। हालांकि रामायण जो है कई भाषाओं में लिखा गया, जिसमें बात करेंगे तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की रचना की थी, जो कि अर्धमगधी भाषा में थे, ठीक है। तमिल में भी रामायण दिखेगा, जिसे कंबन रामायण भी आपको देखने को मिलता है, जो कि साउथ में है, ठीक है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिंदी का 12 महाकाव्य की बात करेंगे तो पृथ्वीराज रासो, हिंदी में पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना की चंद्रवर दाई ने की थी, जहां पे मतलब इनकी कहानी मिलती है ना, पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उनकी कहानी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। भारतीय भाषा का बात करेंगे, इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है, क्योंकि बहुत सी भारतीय भाषा अंग्रेजी भाषा से संबंधित है, ठीक है। जैसे मदर हो गया, ब्रदर हो गया, ठीक है, ये सब मतलब मिलता जुलता कुछ भाषाएं जो है कि मतलब यूरोपियन भाषा और मतलब भारतीय भाषा जो है मिलता जुलता है। रीजन क्या है, से बहुत लोग मतलब आर्यों को मतलब मानते हैं, सो मतलब कहाँ से आए, यूरोप से आए आर्य, ठीक है। तो यूरोप आर्य से। जब आए तो वहां पे आर्यन कल्चर को जब भारत में मिला है, तो भारतीय भाषा तो पहले ही यहाँ से थी, तो बहुत सारी भाषाएं जो थी मिल गई। जैसे भ्राता, भ्राता किसको बोलते हैं, ब्रदर को बोलते हैं ना, संस्कृत भाई में भाई को, को ठीक है। मातृ को किसे, मातृ, ठीक है, मातृ से मदर बन गया, ठीक है, भ्राता से ब्रदर मदर। बन गया। तो इसीलिए भारतीय भाषा की बात करें, जैसे हिंदी भाषा जो निकली वह इंडो यूरोपियन भाषा से संबंधित है, ठीक है। एक भाषा होता है हिंदुस्तानी भाषा होता है, हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक गांधी जी थे। गांधी जी की कहना था नहीं, भारत के जितने भी क्षेत्रीय भाषा जो इन सबको मतलब मिला के एक भाषा बनाना था, जिसको हिंदुस्तानी भाषा कहेंगे। हालांकि इस चीज को नहीं माना गया, ठीक है। हिंदुस्तानी भाषा अलग भाषा है, ठीक है। कालिदास की बात करेंगे तो भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं, ठीक है। सुमित्रानंदन पाद को सुकुमार कवि बोलते हैं, प्रकृति के बता दिया था पहले ही। विश्व का सबसे प्राचीन भाषा जो सुमेरियन भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको बोलते थे सुमेर की सभ्यता, तो वहीं से एक भाषा निकल कर आते सुमेरियन भाषा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान की बात करेंगे तो हैदराबाद में है, ध्यान में रखेंगे। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस शिमला में। स्टडीज की बात करेंगे तो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शिमला। शिमला में देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता तो आप लोग जानते हैं चार्ल्स ग्रांट चार्ल्स को कहा ग्रांट। जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का मतलब क्या कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं, 1792, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट याद रखेंगे, ठीक है। भारत का आइंस्टीन की बात करेंगे, नागार्जुन साहब को कहा जाता है, नागार्जुन कि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप कलम का सिपाही या फिर प्रेमचंद, बात करें कलम का सिपाही, मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है कलम का सिपाही, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जन्म की बात करेंगे मध्य प्रदेश में रचित हुआ एक था, ठीक है। किताब भी है कलम के सिपाही। ध्यान में रखें। नमक का दरोगा है, ठीक है, वो भी सिपाही है। नमक का दरोगा है सर, हाँ।
हाँ ठीक है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन थे? राधेलाल द्विवेदी थे। ठीक है, बात करेंगे सर आशुलिपि क्या होता है, तो आशुलिपि को टाइपिंग, ठीक है, क्या बोलते हो, शॉर्ट हैंड टाइपिंग समथिंग जो होता है ना, उसी को आशुलिपि कहते हैं। ठीक है, आशुलिपि, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रथम विधि निर्माता की बात करें, मनु थे। ठीक है, कौन थे? मनु थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इनका जो किताब जो है क्या बोलते हैं? मनुस्मृति बोलते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रथम पुरुष भी आई थिंक मनु को ही बोला जाता है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना 450 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपको बिहार में है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ठीक है, जो कि 9वीं सदी में किया गया था, ध्यान में रखेंगे। अब प्रथम हिंदी सम्मेलन आप लोग जानते हैं 1975 ईस्वी में, ठीक है, नागपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे सभी भाषाएं मान्य है, वो आपकी कौन सी देश है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ठीक है, सबसे छोटा बिल्कुल देश। ठीक है, सबसे छोटा देश, जो कि क्या है, रोम के अंदर में ही, इटली रोम के अंदर में ये देश आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग, अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा उस सबको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक युग के मीरा के रूप में किसे जानते हैं? तो क्या बताएंगे? महादेव वर्मा। बिल्कुल, महादेवी वर्मा को जानते हैं। ठीक है, आगे बजट किस सूची में आता है? तो क्या बताएंगे? बजट किस सूची में आता है? संवर्ती सूची में। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप से विधानसभा के द्वारा कब अपना लिया गया? तो क्या बताएंगे? 22 जुलाई जुलाई 1947 को। हमने बजट पे किस समिति के सिफारिश के आधार पे अलग किया गया? तो क्या बताएंगे? एक बार बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, एक बात सही है, 24-25 में। बिल्कुल ठीक है। भारतीय झंडा के 24 बीच तिलियां। बिल्कुल बिल्कुल 24 कितनी है, कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। ठीक है, 24 तिलियां। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्या बताएंगे? प्रसन्नमुख शेट्टी। अगर बता देंगे इसमें स्वतंत्र की जगह पे गणतंत्र लगा देंगे तो क्या आंसर होगा? जॉन मथाई। लगा देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, जॉन मथाई। जॉन मथाई हो जाएगा, बहुत सुंदर। और सबसे पहले रेलवे बजट की बात करेंगे तो भी मतलब जॉन मथाई। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपना लिया गया? तो क्या बताएंगे? 1957। 22/57, बहुत सुंदर, वेरी गुड। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो क्या बताएंगे? डॉल्फिन। 2009। डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर, बहुत अच्छे। ठीक है, वैट को सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो क्या बोला? वैट हरियाणा में। और सबसे बाद में कब लागू किया गया? यूपी। उत्तर प्रदेश। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पे हुआ था? प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर में। नागपुर, इधर राइट आंसर, बहुत सुंदर। ठीक है, नागपुर को कौन सा सिटी बोलते हैं? एप्पल सिटी या फिर ऑरेंज सिटी बोलते हैं? ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी के। सैनबेट का संबंध किससे है? सैनबेट का संबंध किससे है? उत्पाद शुल्क से है। था। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम लिखित भाषा किसको माना गया? तो क्या बताएंगे? कौन सी भाषा है? सुमेरियन भाषा, बहुत सुंदर। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? क्या बताएंगे? 22 बिल्कुल, भाषा। कितनी भाषाओं को? तो ध्यान में रखेंगे 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो क्या बताएंगे? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो क्या बताएंगे? हिंदी है। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? तो क्या बताएंगे? मैथिली शरण गुप्त। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? क्या बताएंगे? संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि को कहा जाता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करूंगा तो बता ही देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, महाभारत। ठीक है, हिंदी विषय के लिए प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए प्रथम पुरस्कार की बात करें किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को, बहुत सुंदर। ठीक है, सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो क्या बताएंगे? मोरारजी देसाई। कितने बार प्रस्तुत किया है? कितने बार प्रस्तुत किया है? 10 बार। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भारत के राष्ट्र के जनगण संविधान सभा के द्वारा कब अपना लिया गया? तो क्या बताएंगे? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो क्या बताएंगे? राष्ट्रगान 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड, बहुत सुंदर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो क्या बताएंगे? बाघ। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का मतलब देखने को मिलता है? 112। आप कैसे बताए थे राज्य का याद करने के लिए? इसमें कितने जोड़ने के लिए? 90 जोड़ेंगे 202 में। ठीक है, राष्ट्रगान की बात करेंगे। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? राष्ट्रीय चिन्ह की बात करेंगे तो कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय क्या था? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, दोनों साइड, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत दोनों 24 जनवरी।
चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? हाँ, ये चिन्ह का 22 बताइए क्या था? 1947 को सर। लेफ्ट जाइए। सीढ़ी में जनवरी 1950 होगा, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हमको ये बताइए राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। महाभारत के रचयिता बताइए। वेद व्यास। 14 सितंबर। किसे माना जाता है भारत में बजट के प्रणेता? जेम्स विल्सन। विल्सन को। ये किससे संबंधित है? उत्पाद शुल्क से। ठीक है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कलकत्ता। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कोलकाता। को सर्वप्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? आनंद मठ। आनंद मठ में, ठीक है। तत्पोधनी में तो राष्ट्रीय गीत गान आया था ना, ठीक है। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम प्रकाशन किसमें किया गया? ये था तत्पोधनी में, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प बताइए। पुष्प बताइए क्या हो जाएगा? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चटर्जी। श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता। झंडा ऊंचा रहे कौन था? झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्व विजयी तिरंगा हमारा। झंडा ऊंचा रहे, विश्व विजयी तिरंगा हमारा, ठीक है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? मनु। बहुत सुंदर। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। और पढ़ना है कि बंद कर दूं? साइंस। गुड, साइंस। सर कल का तो शाम का क्लास ये नहीं ना वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। रिजल्ट वगैरह सबको लेके कुछ लोगों से उम्मीद था फाइनल में जाके जब इंटरव्यू देने के बाद जब बीपीएससी जैसे एग्जाम में नहीं होता है ना, तकलीफ तो होती है ना। कल रिजल्ट आ गया ना फाइनल 67 का।